Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 6.2 from linear equation chapter number 6 ML Agarwal class 7. Our first question है if 7 is added to 5 times a number the result is 57. Find the number. यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जिसका 5 टाइम्स है, उसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें तो रिजल्ट 57 आता है। उस नंबर को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। कोई नंबर है, अगर हम किसी नंबर को x मान लें, अब देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स अ नंबर, हमने नंबर को x मान लिया 5 टाइम्स, दैट मीन्स इस नंबर में 5 इंटू हो गया। 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स 5x। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 7 इज एडेड टू, अब इसमें 7 ऐड है, दैट मीन्स 5x प्लस 7। अब इसके बाद ये लाइन हमने समझ ली। आगे कह रहा है द रिजल्ट इज 57। ये कह रहा है 5x प्लस 7 जब हमने किया तो उसका रिजल्ट 57 आ रहा है, यानी कि इक्वल टू के बाद 57 लिख लेंगे। अब हमें नंबर निकालना है, नंबर को हमने x माना है, तो इस इक्वेशन को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे लिखकर हम करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले हमने नंबर को x माना था तो इसे हमने लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x एंड 5 टाइम्स अ नंबर लिखा है तो 5 टाइम्स हमारा नंबर हो जाएगा। 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू, हमारा ये नंबर 5 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 5x। नाउ कह रहा है 7 इज एडेड, तो हम यहाँ लिखेंगे देन आफ्टर 7 एडेड। जब हम 7 को इसमें ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 5x प्लस 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57 है, तो हम लिख लेंगे 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। नाउ क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, इज इक्वल टू 57 एज इट इज रह जाएगा, और ये प्लस 7 अपना प्लेस चेंज करेगा तो ये -7 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल टू 57 माइनस 7 इज 50। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 50 आ गया। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो नंबर हमारा साइड चेंज करेगा तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये 50 अपॉन 5, 5 से 50 डिवाइड करेंगे 10, x की वैल्यू हमारी आ गई 10 एंड x हमने नंबर को माना था, सो हम लिख लेंगे आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी x is equal to 10. This is our answer. Now question number second है हमारा, find a number such that 1/4 of the number is 3 more than। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कोई नंबर है जिसका 1/4, पहले इतना समझते हैं, कोई नंबर है जिसका 1/4, किसी नंबर को हम लेट करेंगे x का 1/4, x का 1/4 क्या हो गया 1/4 इंटू x, यानी कि 1/4x हो गया ये नंबर। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 1/4x यानी कि नंबर इज यानी कि है, इक्वल टू का साइन ले लेंगे, देन 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 का मतलब है 7 से 3 ज्यादा। मोर में हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ये है हमारा 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 का मतलब है 7 से 3 ज्यादा। मोर में हम प्लस का साइन यूज करते हैं तो 7 से ज्यादा है, यानी कि 7 में +3 कर देंगे, तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया 1/4x इज इक्वल टू 7 + 3। अब हमें x की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख के कैसे करेंगे, ये तो हमने रफली किया था, इसको हम लिख कर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी x, देन हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/4 ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 7। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ नंबर, नंबर की जगह हमारा x आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू x इज
इक्वल टू 3 मोर देन 7, तो हम समझ गए यहाँ 7 प्लस 3। अब नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए 4 अपोन में है, जब अपोन में होता है और प्लेस चेंज करेगा तो अपोन मल्टीप्लाई बन जाएगा और x को हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 10। ये 4 के साथ 4 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। तो x आ गया हमारा 40 और x हमने x माना था, सो हमारा आंसर आ गया 40। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी x माना था इज इक्वल टू 40। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15 एज इट इज लेस देन 51, फाइंड द नंबर। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि कोई एक नंबर है जो 15 से बड़ा है। मान लीजिए उस नंबर को हम x मान लेते हैं, दैट मीन्स 15 से बड़ा है x। अब यही सेम नंबर जो x है ये 51 से छोटा है, लेस देन 51, 51 से छोटा है। ये कह रहा है x जितना बड़ा है 15 से उतना ही वो 51 से छोटा है। मान लो 15 से x इसका जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, तो x से 51 ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, दोनों हमारा इक्वल हो गया। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 15 इज इक्वल टू 51 माइनस x। देखिए 15 से बड़ा है x, दैट मीन्स x में से 15 को माइनस कर सकते हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है x जो है 51 से छोटा है, दैट मीन्स 51 माइनस x हो जाएगा। सो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो लिख लेंगे 51 माइनस एक्स। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे x, ये वाला x इधर आकर प्लस x आ जाएगा इज इक्वल टू, ये एज इट इज ये अपनी साइड चेंज करेगा तो साइन प्लस का आ जाएगा, ये 2x हो गया इज इक्वल टू 51 प्लस 15 करेंगे ये 66, ये मल्टीप्लाई में है, x को यहाँ रखेंगे 2 यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, इसको हम कट करेंगे 33 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 33। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे द रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू 33 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब यहाँ देखिए फ्रॉम अ नंबर, नंबर को अगर हम x मान ले देन इस सेंटेंस में हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो होता है उसे पहले लिखते हैं, नंबर को हमने x लिया, x माइनस इसमें से हमें माइनस करना है 1/2, ये हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ तक का। अब आगे कहा जा रहा है एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द 4, डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ये जो हमारा डिफरेंस है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। आगे कहा जा रहा है द रिजल्ट इज 5, इसका रिजल्ट दैट मीन्स इक्वल टू 5 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 5 आएगा, देन व्हाट इज द नंबर, हमें वो नंबर बताना है, हमें x की वैल्यू बतानी है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द नंबर इज इक्वल टू x एंड 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/2। नाउ कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई कहा जा रहा है, डिफरेंस हमारा ये था 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट हमारा आएगा 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर लाकर अपॉन में बना सकते हैं, तो x माइनस 1/2 हमने एज इट इज रख लिया और ये हमारा 5 ये हमारा मल्टीप्लाई में था तो यहाँ कर डिवाइड में चला जाएगा, हमारा 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर इसको हमने आगे सॉल्व किया, इसकी साइड चेंज की तो ये हमारा डिवाइड में आ गया। नाउ इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, x को हम इधर ही रख लेंगे एंड इज इक्वल टू 5/4 हमारा एज इट इज यहीं रह जाएगा और ये अपनी साइड को चेंज करेगा, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 4 and 2 का 4
और इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 5 + 2 = 7/4। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7/4। तो यानी कि वो नंबर हमारा क्या है, 7/4। यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई था तो आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ इसको अपॉन में क्यों ले गए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x - 4 × 1/2 = 5। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा, ये हमारा कट हो जाएगा। 4x - 2 = 5। अब हमारा 4x इधर रह जाएगा और 5 हमारा एज इट इज़ है, ये -2 अपनी साइड चेंज करेगा तो ये +2 बन जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 4x = 7। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी सेम आएगी 7/4 7/4। हम इसको पहले डिवाइड में लिख के भी जा सकते हैं या फिर पहले इसको सॉल्व करके फिर भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, the sum of two number is 80 and the greater number exceeds twice the smaller by 11, find the number। तो पहले इस वाले पार्ट को समझते हैं। कहा जा रहा है कोई दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 80 आता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई दो नंबर है कि 10 में आप क्या ऐड करोगे कि आपका 15 आ जाएगा। तो इस वट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 - 10 करेंगे। जब 15 - 10 करेंगे तो 5 आएगा, यही 5 हम यहाँ लिख देंगे। 10 + 5 = 15। तो इस वट को निकालने के लिए हमने क्या किया, 15 में से 10 को माइनस किया। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि कोई दो नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो 80 आएगा, डैश प्लस डैश = 80। अब इसमें से एक नंबर को हम x मान लेते हैं, एक नंबर को हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 - x। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, x + 80 - x। इसमें एक नंबर ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो x को हम मान लेते हैं कि ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर 80 - x हो गया। देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेटर नंबर जो है स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 11 ज़्यादा है। दैट मीन्स ग्रेटर नंबर x हमने माना, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर यानी 80 - x के ट्वाइस से। इसका ट्वाइस मतलब 2 × 80 - x, इससे ये 11 ज़्यादा है। कहने का मतलब है इस x में से हम इस ट्वाइस को माइनस करेंगे, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस को माइनस करते हैं तो 11 आएगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। देन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 5 हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेट ग्रेटर नंबर = x एंड स्मॉलर नंबर = 80 - x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर है हमारा x, स्मॉलर का ट्वाइस। स्मॉलर का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 × 80 - x। इससे 11 ज़्यादा है यानी कि = 11। अब ये =11 कैसे आएगा, जब हम x में से इस ट्वाइस को माइनस करेंगे, सो माइनस का साइन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, ये हो जाएगा 160। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 × x इज 2x = 11। अब वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो गया x + 2x = नंबर को एक साइड में कर लेंगे 11। ये -160 है, अपने साइड चेंज करेगा तो +160 बन जाएगा। नाउ 1x + 2x इज 3x = 11 + 160 इज 171। तो हमारी 3 मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में आ जाएगा, प्लेस चेंज करके 171/3। अब ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा 57। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 57। x हमने ग्रेटर नंबर लिया था, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर नंबर हमारा फर्स्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर सेकंड है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर = x माना था ये हमारा हो गया 57। नाउ सेकंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर को हमने 80 - x माना था,
80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की जगह पे 57 पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 23। दोनों नंबर निकल गया 57 एंड 23। दिस इज आवर आंसर। जब आप 57 और 23 को प्लस करोगे तो 80 आएगा। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर का सम 80 आता है। दैट मीन्स 57 प्लस 23 हमारा 80 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड 3 consecutive odd natural numbers whose sum is 87। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 3 consecutive नेचुरल नंबर है जिनको ऐड करते हैं तो उसका सम 87 है। तो वो 3 consecutive odd नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट समझिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव ओड नंबर मीन्स लगातार के 3 ओड नंबर। ओड नंबर हमारा क्या होता है, ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर समझिए 1 एंड 3 इन दोनों के बीच में क्या है गैप, +2 का, एंड 3 और 5 के बीच में +2, 5 to 7 के बीच में अगेन +2, सबके बीच में +2 का गैप है हमारा। यानी 1 में हम जब 2 ऐड करेंगे तो दूसरा ओड नंबर आ गया, अगेन फिर 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट, अगेन 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट। अगर हम एक ओड नंबर x ले लेंगे तो दूसरा ओड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हम एक और 2 ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट consecutive odd number भी x। फर्स्ट हमने x मान लिया, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा x+2 जब हम x में 2 ऐड करेंगे। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 1, इसमें 2 ऐड किया तो हमारा 3 निकल गया, जब फिर और 2 ऐड किया तो थर्ड नंबर 5 निकल गया। तो हमारा थर्ड क्या होगा, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, x+2, इसमें हम जब 2 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x+4। तो कंसेक्यूटिव 3 ऑर्डर नंबर हमने लेट कर लिया, x+2 एंड x+4। x+4 कैसे आया, x में 2 ऐड किया और फिर एक बार और 2 ऐड किया। सो x में 2 ऐड करेंगे तो x+2 आ गया। अगेन x+2 में से जब हम 2 ऐड करते हैं तो आ गया हमारा x+4। यहाँ पर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव में आप डायरेक्ट x+4 भी लिख सकते हैं या फिर x+2+2 भी लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है जब तीनों ओड नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 87 आता है। तो हम लिख लेंगे x फर्स्ट, देन सेकंड x+2, देन थर्ड ओड नंबर x+4। इन सब को ऐड करते हैं तो हमारा 87 आता है। अब देखिए 1x, यहाँ 1x ये हमारा हो गया 2x और एक x हमारा ये हो गया 3x प्लस 2 एंड 4 हमारा 6 इज इक्वल टू 87। नाउ 3x को यहीं स्टॉप कर लिया, ये हो गया हमारा 87 माइनस 6 क्योंकि ये अपना साइड चेंज कर रहा है। नाउ 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 81। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, ये इनटू में है, ये अपॉन बन जाएगा 81/3। 3 से 81 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 27। अब इस x की वैल्यू 27 को सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट हमारा निकल गया x 27 है, सो हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट कंसिक्यूटिव नेचुरल ओड नंबर, x माना था हमने वो है हमारा 27। नाउ सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल ओड नंबर, सेकेंड हमने x+2 लिया है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x की जगह पर 27 + 2 इज इक्वल टू 29, ये हमारा सेकेंड निकल गया। नाउ थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल ओड नंबर हमारा है x+4 इज इक्वल टू 29 + 4, x की जगह पर 27 x हमारा 27 है, 27 + 4 हमारा क्या आ जाएगा 31। तो हमारा आंसर आ गया 27, 29 एंड 31। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स।
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 35 स्टूडेंट्स में से जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 2/5 है गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वो लिख लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं 35, ये हमने लिख लिया। और नंबर ऑफ गर्ल्स, नाउ कहा जा रहा है कि बॉयज का फ्रैक्शन आपको दिया गया है, बॉयज गर्ल्स के 2/5 है, गर्ल्स का दिया नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम लेट कर लेंगे एक्स है। जब नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है तो बॉयज का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स का 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ एक्स, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2/5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट 35 है। अब ये टोटल स्टूडेंट 35 कैसे होंगे, जब हम गर्ल और बॉयज को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा टोटल बनेगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा है x प्लस बॉयज का हम लिख लेंगे 2/5x इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 5। नाउ ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 35। 5 प्लस 2 इज 7x अपॉन 5 इज इक्वल टू 35। नाउ ये 5 अपॉन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 इंटू 5। अब ये 7 हमारा इंटू में है, इंटू में है तो ये भी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन 7। नाउ 7 से 35 को डिवाइड कर देंगे हम, 7 5 ज़ा 35, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमारी आ गई 25 और x हमने गर्ल्स को माना था, गर्ल्स का हमारा निकल गया। तो बॉयज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू 25। गर्ल्स 25 है और हमें क्वेश्चन में बॉयज का निकालना है। देन नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, ये हमने माना था 2/5x इज इक्वल टू, x की जगह पर 25 पुट करेंगे इंटू 25। अब 5 से ये 5 कट, ये कट हो गया तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 इंटू 5 इज 10। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में 10, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए नेचुरल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इन द रेशियो 5:9 इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 24, देन फाइंड द नंबर एंड द टू पार्ट्स। यहाँ कहा जा रहा है कि दो नंबर का रेशियो 5:9। जब आपको रेशियो की फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन हो तो जिस चीज का रेशियो दिया हो उसे हम लेट कर लेंगे कि एक 5x हो गया, दूसरा 9x हो गया, इस तरीके से इसको मानेंगे हम। और कहा जा रहा है इनका डिफरेंस 24 है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे कि 5x एंड 9x दो पार्ट हो गए, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 24 आता है। देन हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो टू पार्ट्स एंड द नंबर निकल जाएगा। तो हम पहले यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5x। 5 रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम 5x मान लेंगे। देन हमारा फिर सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 9x। लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5, सेकेंड पार्ट को लेट कर लिया 9x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x में से हम 5x को माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 24। जब 9x में से 5x को माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस हमारा 24 आता है, ये गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से हमारा 5x जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारे निकल जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू
5x हमने माना था, नाउ 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 6 है, तो ये हमारी आ गई 30। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज 54। अब हमारे ये दोनों नंबर है 30 एंड 54, और नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड नंबर विल बी, दोनों को हम ऐड करेंगे 30 प्लस 54 इज इक्वल टू 84। हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा नंबर निकल गया 84, ये हमारा आंसर हो गया। एंड दोनों पार्ट्स क्या है, 30 एंड 54। Now question number 9 is the ratio of the present age of Anjali and Ashu is 2:3. 5 years hence the ratio of their ages will be 3:4. Find the present age. अब यहाँ कहा जा रहा है कि अंजलि एंड आशु की प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 है और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। यहाँ पर अंजलि के लिए रेशियो के लिए नंबर 2 है, आशु के लिए 3, अगेन अंजलि के लिए 3 एंड आशु के लिए 4। जिसका पहले नाम दिया होगा उसका पहला नंबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो हमारा 2:3, तो इसकी एज का हम क्या मान लेंगे, अंजलि का 2x एंड आशु का 3x मानकर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट एज ऑफ अंजलि इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2x एंड एज ऑफ आशु की क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा 3x। उसके बाद कहा जा रहा है 5 साल बाद, 5 years हेंस, 5 years के बाद अंजलि का एज क्या हो जाएगा, एज ऑफ अंजलि ये हमारी क्या हो जाएगी, तो 5 साल के बाद एज क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। 2x हमारी एज थी और 5 years उसमें ऐड कर ली, और आशु की क्या हो जाएगी हमारी 5 years के बाद 3x प्लस 5, और 5 years के बाद आपकी गिवन रेशियो हमारी 3:4 है। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 years के बाद का गिवन रेशियो 3:4 है, तो 3:4 को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/4। जब 3:4 को फ्रैक्शन में 3/4 लिखेंगे तो 5 years बाद जो एज होगा इसे भी हम अपॉन में लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट अंजलि का लिखेंगे 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5। इनकी एज का रेशियो 5 साल बाद का रेशियो गिवन है 3:4, यानी कि 3/4। 3/4 नाउ सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 8x प्लस 4 इंटू 5 इज 20 इज इक्वल टू, नाउ 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 5 इंटू 3 इज 15। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x, 9x प्लस में इधर आकर माइनस 9x बन जाएगा इज इक्वल टू 15 एज इट इज, ये प्लस 20 इधर आकर माइनस 20। नाउ 8 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 15 में से -20 करेंगे तो ये -5 आएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 5। सो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। अब इस x की वैल्यू को हम अंजलि एंड आशु की प्रेजेंट एज जो 2x एंड 3x हमने माना था इसमें पुट करेंगे तो इनका प्रेजेंट एज निकल जाएगा, वही हमें फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 10 years। अंजलि का प्रेजेंट एज 10 years है। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ आशु, आशु को हमने माना था 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 years। तो 10 years एंड 15 years ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 है हमारा, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 9:13
इफ द सेकेंड पार्ट इज रुपीज 2600 फाइंड द टोटल अमाउंट। यहाँ पर सम ऑफ मनी डिवाइड किया गया है 9:13 की रेशो में। सेकेंड पार्ट आपका गिवन है 2600, तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को लेट कर लेंगे। लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट को हमने x मान लिया है यहाँ पर कि हमारा टोटल अमाउंट है रुपीज, ये रुपीज में आ जाएगा। और रेशो इसके लिए डिवाइड किया गया है 9:13, तो सम ऑफ रेशो निकाल लेंगे। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू, सम ऑफ रेशो 9 + 13 इज इक्वल टू 22। तो 9 + 13 22 है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए रेशो 9 है, तो 9 अपॉन टोटल, यानी 22 में से 9 ऑफ टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर समझिए, फर्स्ट पार्ट 9/22 ऑफ टोटल अमाउंट 9 रेशो में से, और सम ऑफ रेशो 22 है, तो 9/22 और टोटल अमाउंट x। अब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि सेकंड पार्ट हमें गिवन है, तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेंगे सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, उसके लिए रेशो 13 है, 13/22 ऑफ टोटल अमाउंट। नाउ टोटल अमाउंट हमने रुपीज x माना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13/22 इंटू का साइन यहाँ पर x, तो ये हमारा हो जाएगा 13/22x। अब क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट दिया है रुपीज 2600, दैट मीन्स ये जो सेकंड पार्ट है ये इक्वल होगा 2600 के। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13/22x इज इक्वल टू रुपीज 2600, मीन्स 2600 एंड ये दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 22 अपॉन में है, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2600 इंटू 22, एंड ये 13, ये जो ऊपर है इंटू फॉर्म में, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 13। नाउ डिवाइड कर लेंगे 13 से 2600, 13 2 ज़ा 26 एंड ये 00, तो ये हमारा हो गया 200 इंटू 22 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 4400। ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ 4400, बिकॉज एक्स 4400 आया, एक्स हमने टोटल अमाउंट लेट किया था, यानी कि टोटल अमाउंट इज रुपीज़ 4400। दिस इज आवर आंसर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। थैंक यू।